हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल जब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। आइए आज फिजिक्स से एक और ही बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। उसके बारे में आप देखेंगे। आज जितना जनरल कंपटीशन में जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर फिजिक्स से अगर घर्षण से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमको पूर्ण से विश्वास है कि क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और जो भी कमियाँ होगी आप कमेंट में बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज घर्षण के बारे में। सबसे पहले कि घर्षण होता क्या है, घर्षण कहाँ उत्पन्न होता है, घर्षण किसे कहते हैं, इससे क्या फ़ायदे और लाभ हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है घर्षण। ठीक है, घर्षण क्या है? तो घर्षण है एक प्रकार का बल है। क्या है घर्षण? घर्षण घर्षण एक प्रकार का बल है जो क्या करता है, हमेशा गति के विपरीत लगता है। गति के विपरीत लगता है, विपरीत लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इधर जा रहे हैं तो घर्षण किधर लगेगा? इधर। अगर आप इधर जा रहे हैं यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो घर्षण इसके विपरीत यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगेगा, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ लगेगा। तो घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत कार्य करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब पूछ देता है कि घर्षण बल है तो फिर किस प्रकार का बल है? जैसे कि बल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए ठीक से, बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संरक्षी बल, संरक्षी बल। एक होता है असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो संरक्षी बल क्या होता है और असंरक्षी बल क्या होता है? ठीक है, तो संरक्षी बल क्या होता है? संरक्षी बल वो है जो हमेशा गति, जो भी मतलब वस्तु है, वस्तु के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर काम करता है। बीच में कौन सा माध्यम है, हवा है कि जल है कि ठोस है, इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल इस पर यही डिपेंड करता है कि वस्तु का जो प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है। अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षी बल कौन सा बल है? यह हमेशा प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति पर काम करता है। बीच में कौन सा माध्यम है, बीच में क्या है, इस पर कोई डिपेंड, इसका कोई मतलब इससे नहीं है। तो पूछता है कि संरक्षी बल में कौन कौन से बल आते हैं। तो जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे ना, गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कौन सा बल है? तो संरक्षी बल। सीधे एग्जाम्पल पूछता है, गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से कौन सा बल है? संरक्षी बल, असंरक्षी बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, इस प्रकार से ऑप्शन देगा। तो ठीक है, तो कौन सा बल है? संरक्षी बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है? संरक्षी बल। फिर पूछता है वैद्युत स्थैतिक बल, वैद्युत स्थैतिक बल, यह किस प्रकार का बल है? संरक्षी बल। तब पूछता है असंरक्षी बल, यह क्या होता है? यह माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर? माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे यह अंतिम प्रारंभिक स्थिति से इसको कोई मतलब नहीं है। बीच में क्या है इससे मतलब है, बीच में हवा है कि बीच में पानी है कि बीच में ठोस है, इस पर निर्भर करता है। उसको क्या बोलते हैं? असंरक्षी बल कहते हैं। जैसे जो घर्षण है एक प्रकार का कैसा बल है? घर्षण एक प्रकार का असंरक्षी बल है, क्योंकि घर्षण किस पर निर्भर करता है? हमेशा इस माध्यम पर। अगर खुरदरी होगा तो घर्षण ज़्यादा लगेगा, अगर चिकना होगा तो घर्षण कम लगेगा, यानी कि बीच वाले माध्यम पर निर्भर कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? असंरक्षी बल। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर पूछता है कि घर्षण बल क्या होगा। फिर पूछता है श्यानता, श्यानता जो है, जो कि तरल में लगता है, वह किस प्रकार का बल है? तो भी असंरक्षी बल है। ये एग्जाम्पल आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एग्जाम्पल पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घर्षण किस प्रकार का बल है, संरक्षी या असंरक्षी। तो असंरक्षी बल हो जाएगा। जो माध्यम पर निर्भर करता है उसे असंरक्षी, जो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है उसे संरक्षी बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत स्थैतिक बल, ये किस प्रकार का बल है? संरक्षी बल है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो घर्षण क्या हो गया? घर्षण विपरीत हमेशा काम करता है। अब पूछता है कि घर्षण कब उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब घर्षण बल जो है कब कार्य करता है? तो घर्षण बल तभी कार्य करेगा, तभी कार्य करेगा जब, घर्षण बल कब करेगा? जब सतह अनियमित हो, सतह क्या हो? अनियमित हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक चिकना प्लेट ले रहे हैं, एक
इतना ही चिकना प्लेट एक और ले लिए, तो क्या होगा, जब दोनों को पास में ले जाएंगे ना तो बहुत कम घर्षण बल कार्य करेगा। ऐसा होगा कि घर्षण बल काम भी नहीं करेगा। तो घर्षण बल कब कार्य करेगा, एक होना चाहिए खुरदरी, यानी एक पे थोड़ा थोड़ा खुरदरी होना चाहिए और एक चिकना होना चाहिए, तभी कम तब क्या करेगा, घर्षण बल कार्य करता है। फिर से घर्षण बल तभी कार्य करेगा जब सतह अनियमित हो। अनियमित का मतलब कि एक समान सतह नहीं होना चाहिए, तभी कौन काम करेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। अब पूछता है कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो देखते हैं कि किस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, सतह पर। सतह मतलब कि सतह कैसा है, खुरदरी है या फिर चिकना है। चिकना है कि खुरदरी, आपको समझ में आ रहा है। घर्षण बल कब कार्य करेगा, हमेशा सतह पर निर्भर करता है कि सतह खुरदरी है कि चिकना है। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। किस पर नहीं निर्भर करता है, ये भी पूछता है, तो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर, क्षेत्रफल पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ठीक है, क्षेत्रफल पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कितना भी बड़ा प्लॉट हो या कितना भी बड़ा छत पे घूम रहे थे, ये मतलब नहीं है कि कितना क्षेत्रफल में आप घूम रहे हैं, मतलब ये है कि सतह कैसा है, खुरदरी है कि चिकना है, उसी पे घर्षण बल कार्य करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो घर्षण बल कब कार्य करेगा, जब सतह अनियमित हो। किस पर निर्भर करता है, तो सतह पर निर्भर करता है, न कि क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब घर्षण बल से क्या क्या फायदे हैं, इसको देखते हैं। घर्षण बल से फायदा, घर्षण बल से लाभ या हानियाँ। जैसे कि कभी कभी देखे होंगे आप लोग, फिल्मों में देखे होंगे या फिर कि आजकल के रील्स में देखे होंगे कि बर्फ़ पे स्केटिंग किया जाता है। बर्फ़ पे एक गाड़ी होती है, बर्फ़ पे चलती है, तो क्यों चलती है, वो घर्षण के कारण। क्योंकि बर्फ़ पे चलने के लिए बर्फ़ का घर्षण कम हो जाता है, तो उस पर स्केटिंग काम करता है। तो बर्फ़ पे चलने में आसानी होती है, किसके कारण, बर्फ़ पर चलने में आसानी होती है, किसके कारण होती है, घर्षण के कारण। पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब अगर आप पानी में चल रहे हैं या बालू में, देख रहे हैं पैर जल्दी दुख जाता है, अब पानी में आप चल ही नहीं पाते हैं, किसके कारण, घर्षण के कारण। तो पानी में तथा बालू पर चलने में कठिनाई किसके कारण होती है, सब घर्षण के कारण। हम बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं, ये किसके कारण हो रहा है, सब घर्षण के कारण। तो बोर्ड पर मार्कर से लिखने में ये सब किसके कारण हो रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो भी मतलब कल पुर्जे होते हैं, जैसे मशीन होते हैं, वो क्या होते हैं, घिस करके टूट जाते हैं। क्यों, क्योंकि घर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी के कारण क्या होते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तो घर्षण से क्या लाभ है, इस प्रकार से जितने क्वेश्चन आएंगे बनेंगे आपसे। कब होता है उत्पन्न, तो अनियमित सतह पर घर्षण उत्पन्न होता है। किस पर निर्भर करता है, तो सतह पर निर्भर करता है, न कि क्षेत्रफल पर। और कौन सा बल एक प्रकार का असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल क्या होता है, जो कि माध्यम पर निर्भर करता है। और संरक्षी बल क्या है, जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अगले स्लाइड में देखेंगे घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख लेते हैं मिट के। यहाँ तक समझ आए। अब देखिए घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, एक ही वीडियो में हो जाएगा। घर्षण के प्रकार देख लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए घर्षण के प्रकार देख लेते हैं। घर्षण बल के प्रकार, ठीक है। तो घर्षण मेनली रूप से 4 ही प्रकार का हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला होता है स्थैतिक घर्षण। क्या होता है, स्थैतिक घर्षण। उसके बाद से होता है सर्पी नहीं, स्लाइडिंग घर्षण। एक होता है गतिक घर्षण, इसी को बोलते हैं सर्पी घर्षण। एक होता है जिसका नाम है लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये क्या होता है, एक एक करके एग्जाम्पल सही देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं इन घर्षण से, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है। स्थैतिक घर्षण स्लाइडिंग को बोलते हैं, सीमांत भी बोलते हैं, सीमांत, ठीक है, सीमांत घर्षण। देखिए अब स्थैतिक घर्षण क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई टेबल हो गया, ठीक है, इस पे आप एक किताब रख दिए, इस पे आप एक किताब रख दिए। अगर किसी टेबल पर आप किताब रख दे रहे हैं या कोई भी व्यक्ति है स्थिर खड़ा है या स्थिर बैठा है, तो उस पर कौन सा घर्षण काम करेगा? स्थैतिक घर्षण। यानी कि जब आप विराम में रहते हैं, जब आप विराम में हैं तो कौन सा घर्षण बल कार्य करेगा? स्थैतिक घर्षण। या किसी टेबल पर आप कोई बुक रख दिए, टेबल पर कोई बुक या किताब रखने पर उस पर कौन सा घर्षण बल कार्य करेगा? स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब आता है स्लाइडिंग घर्षण। जैसे मान लीजिए किसी पुल पर कोई गाड़ी ऐसे चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, तो क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे ही चढ़ रही है, अभी चढ़ने वाली है, तो कभी कभी क्या होता है, फिसलना लगती है, मतलब ऐसा आपको लगेगा, दिखेगा ना कि अब बस अब ढूल, अब तुरंत ढूलबे करी। अब तो कौन सा घर्षण हो जाएगा? सीमांत घर्षण। मतलब कि कोई वस्तु है, अगर किसी भी मतलब वस्तु पर उसको ऊपर रखे हैं, अब तुरंत वो फिसलने वाली हो, फिसल नहीं रही है लेकिन अब तुरंत फिसलने ही वाली हो, उसे कौन सा घर्षण कहेंगे? सीमांत घर्षण कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बारिश होता है, अब पूरा पानी लगा होता है, आज आप वहाँ जाते हैं, आप फिसलने में अरे अभी तक गिरा नहीं हो अभी, तो कौन सा घर्षण है? वो सीमांत घर्षण है। आप गिरते नहीं है लेकिन कहते हैं कि अरे बाबू बहुत तेज गिरा नहीं अभी, तो वहाँ कौन सा घर्षण बल कार्य कर रहा है? सीमांत घर्षण बल कार्य कर रहा है। यह है गति घर्षण। जब कोई वस्तु गति करे तो वहाँ कौन सा घर्षण? गतिक घर्षण कार्य करता है। यहाँ तो फिर ये है लोटनी घर्षण। कौन सा घर्षण? लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंडर है आपके पास, मान लीजिए सिलेंडर है, वो आपको इसे उठा के ले जाना है, तो उठा के ले जाने में ज़्यादा ताकत लगेगा। अगर उसी को आप डुगरा के इसे ले जा रहे हैं, स्लाइड करके, लोटा के, तो क्या होगा, वहाँ घर्षण बहुत ही कम कार्य करेगा, ठीक है। तो घर्षण लोटनी घर्षण क्या है? जब किसी वस्तु को आप क्या करें, जब उसको रोलिंग करके ले जाते हैं, इसे डुगरा करके ले जाएंगे, वही क्या उसे घर्षण हो जाएगा? लोटनी घर्षण हो जाता है। हमारे मामा जब पढ़ाते थे तो हम लोग को जब कोई काम देते थे, पूछते थे तो पीटते थे, तो कहते थे कि ये हाथ निकालो, तो ये हाथ पे जब पिटा देते तो कहते हाँ यो हाथ निकालो, तो इस हाथ पे पीटते थे। तो जब सबसे हार जाते थे तो किसी को बहुत मारते थे, कहते मारते मारते लौटवा दे, तो वो भी जानते थे कि अगर लौटवाओ तो नहीं तो घर्षण का वही कम लगे, तो वहाँ वो लोटनी घर्षण का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये तीनों घर्षण समझ गए, चारों घर्षण। स्थैतिक घर्षण, जब किसी वस्तु को आप जब कहीं पे कोई वस्तु विराम में है या टेबल पर किसी वस्तु को आप रखे हैं, तो वहाँ कौन सा घर्षण? स्थैतिक घर्षण। ये सीमांत घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु फिसलने वाली हो, क्या हो? फिसलने वाली हो, फिसल नहीं रही है, फिसलने वाली है, तो कौन सा घर्षण? सीमांत घर्षण हो जाएगा। उसके बाद आता है गति घर्षण या सर्पी घर्षण। जब कोई वस्तु गति में हो तो वहाँ कौन सा घर्षण कार्य करता है? गति घर्षण या सर्पी घर्षण। यह है लोटनी घर्षण। जब किसी वस्तु को आप ऐसे रोलिंग करके ले जाते हैं तो कौन सा घर्षण कार्य करता है? लोटनी घर्षण। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कौन सा घर्षण सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण। कौन सा घर्षण सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा घर्षण कौन होता है? स्थैतिक घर्षण। दिख रहा है, सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण। कोई दिक्कत परेशानी? और सबसे कम कौन होता है? तो सबसे कम होता है लोटनिक। सबसे कम होता है लोटनी घर्षण। यहाँ तक समझे? सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण, सबसे ज़्यादा होता है लोटनी घर्षण। लेकिन अब क्या कह रहा है कि चारों को दे देगा, ऐसे कहेगा इसको आरोही क्रम में सजाइए, इसको अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले आज के लड़के पहुँच जा रहे हैं कि आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा मतलब इसका है ट्रिक कि आरोही आपको पहचानना है तो क्या करिए, इस पहले मुंह बंद कर लीजिए, इस पर उंगली रख लीजिए। आ मतलब आरोही आ, तो क्या हो रहा है? छोटा मुंह था पहले, अब बड़ा हो जा रहा है। आ यानी कि क्या हो रहा है? छोटा से बड़ा, यानी पहले छोटा वाला लिखिए फिर लास्ट में बड़ा वाला, यानी बढ़ते क्रम में। और वही बोलिएगा ओ, बड़ से क्या हो जा रहा है? छोट हो जा रहा है। तो समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही आपको, तो अब चारों को दे देगा, कहेगा आरोही क्रम में सजाइए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम किस में है? लोटनिक।
तो सबसे कम हो जाएगा लुटनिक में। हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है, आरोही में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो सबसे कम है लुटनिक घर्षण में, है ना। उसके बाद किस में है, उसके बाद से गति घर्षण, आरोही में लिख रहे हैं। तब हो जाएगा गति घर्षण, तब कौन सा हो जाएगा, तब सीमांत घर्षण, और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण। तो आजकल के क्वेश्चन में जो पूछने का ट्रेंडिंग है ऐसे पूछ रहा है, चारों को दे देगा और सजाने को दे देता है। तो सबसे कम होगा लुटनिक में, उसके बाद गति घर्षण, उसके बाद सीमांत घर्षण, उसके बाद स्थैतिक घर्षण। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, उसके बाद से सीमांत घर्षण, उसके बाद से गति घर्षण, गति को सर्पी भी लिखता है, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में आएगा लुटनिक घर्षण, लुटनिक घर्षण। एक बार क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछ दिया था अगर कहीं पे कोई सतह है घर्षणहीन है, घर्षणहीन का मतलब हुआ कि कुछ भी घर्षण उसमें नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई अब प्लाई ले लिए और उसको उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर कोई आयल लगा दे रहे हैं, आयल, तो क्या हो जाएगा, ऑयल जब इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें घर्षण कम हो जाएगा या घर्षण साफा कम हो जाएगा। जब इस वस्तु को किसी को रखेंगे इस पर तो सीधे क्या हो जाएगा, नीचे सड़क पे चला आता है। तो पूछा था क्वेश्चन कि जब किसी घर्षणहीन सतह पे किसी वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, तो उस वस्तु में गति उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गति उत्पन्न हो जाएगी। अगर किसी वस्तु को आप घर्षणहीन सतह पर रख रहे हैं तो क्या होगा, उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। अब पूछता है कि आप घर्षण को कैसे कम करेंगे, घर्षण को आप कैसे कम करेंगे। तो घर्षण को कम करने के लिए यहाँ दिखाते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, तो घर्षण को आप कैसे कम करेंगे, तो इसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लुब्रिकेंट ऑयल, क्या करेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल यानी स्नेहक, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, स्नेहक का प्रयोग करते हैं। अब ये स्नेहक क्या होता है, तो स्नेहक में कौन कौन से चीज़ आते हैं, जैसे कि मोबिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोबिल हो जाएगा, या फिर तेल, मोबिल लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, या फिर ग्रीस लगा दीजिए, हाँ, या फिर ग्रेफाइट का चूर्ण, ग्रेफाइट का चूर्ण आप लगा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्नेहक कम हो जाएगा। मतलब स्नेहक का प्रयोग करते हैं तो घर्षण कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से कि सबसे अच्छा स्नेहक कौन होता है, तो सबसे अच्छा स्नेहक कौन होता है, ग्रेफाइट का चूर्ण। तो सबसे अच्छा स्नेहक कौन है, ग्रेफाइट का, सबसे अच्छा स्नेहक ग्रेफाइट का चूर्ण होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, हमको लग रहा है कि घर्षण से जहाँ भी क्वेश्चन आपको आएंगे आप बनेंगे। आप वीडियो का अंत तक देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। भले ही हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, आप लोग अंत तक देखिए और बताइए। जय हिंद।